अगर सही मायनों में देखा जाए तो हमने इसको ड्राइव ही नहीं किया है, और जब हम ड्राइव करते तब हमें पता लगता कि जो है मीडियम की ही प्रॉपर्टीज़ सामने आ रही हैं, बाकी कोई चीज़ों पे डिपेंडेंस नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी हम इसको बिना डेरिवेशन के इस बात को समझ सकते हैं कि साउंड या किसी भी मैकेनिकल वेव की स्पीड सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करेगी मीडियम के ऊपर, है ना? तो मीडियम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी कि आपने एक बार मीडियम में किसी जगह पर रहते हुए डिस्टर्बेंस दिया। अब ये डिस्टर्बेंस क्या होगा, मीडियम के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ प्रोपागेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने अपनी जगह पे रहते हुए एयर को डिस्टर्ब किया, ये एयर बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी, बगल वाला पार्टिकल अपने बगल वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, उसका बगल वाला और आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा। तो ये जो पार्टिकल के डिस्टर्ब करने की टेंडेंसी है कि एक पार्टिकल ने अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, फिर वो अपनी जगह पे लौट के आ गया, उसकी इलास्टिसिटी ऐसी थी कि वापस लौट के आ गया, तो वो कितनी जल्दी लौट के आया और बगल वाला पार्टिकल कितना लाइट था, कितना भारी था, उस हिसाब से वेव प्रोपगेट होगी। यानी कि दो ही चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वेव कितनी तेज़ से प्रोपगेट होगी, ये जितना वो भारी होगा उतना उसको स्पीड कम हो जाएगी, और जितनी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी मीडियम में इतनी जल्दी वो रिटर्न आ जाएगा वापस, ताकि वो जल्दी जल्दी ऑसिलेशन वाइब्रेशन करता रहे इलास्टिसिटी ज़्यादा होने से। अब इसमें एक बार आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, अब आगे वो डिस्टर्बेंस ले जाने का काम मीडियम का है। अब इसमें आपका रोल नहीं रहा कि एक गिवन स्पेस का पार्टिकल वो अगले पार्टिकल को कितनी एफिशिएंटली जल्दी जल्दी हिट कर रहा है और एनर्जी को अगले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर पा रहा है। इसमें मीडियम की इलास्टिसिटी और मीडियम का इनर्शिया यानी कि उसकी डेंसिटी वगैरह, मास वगैरह उस सबसे रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन यही है कि जब वेव को आगे कैरी करने का काम ही मीडियम का है, तो अब तो मीडियम ही डिसाइड करेगा स्पीड कितनी होनी चाहिए। बाकी प्रैक्टिकली देखा जा सकता है कि मेज़र करके देख लो स्पीड, है ना? तो वो भी एक्सपेरिमेंटली मेज़र किया गया है। तो अगर मीडियम सेम है तो दो लोग बोले रहे हैं तो दोनों की स्पीड सेम आ रही है, यानी कि सोर्स के ऊपर उनकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वरना फिर एक्चुअल में हमें इसमें उसकी पूरी मैकेनिक्स देखनी पड़ेगी, डेरिवेशन देखना पड़ेगा, उससे भी निकल के साबित हो जाता है कि वेव की स्पीड जो है सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, केवल मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो पूरा जो मैथमेटिकल रिगरस तरीका है वो हम यहाँ अवॉइड कर दिए हैं, इसलिए आप उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आप मेरी बात पे ट्रस्ट करिए और थोड़ा सा लॉजिक ये लगाइए कि वेव आगे जाने का मैकेनिज़्म जो है वो मीडियम का है, कि मीडियम कितनी जल्दी जल्दी उसको हिट कर रहा है और वेव कैसे आगे बढ़ रही है, बस इससे ज़्यादा इसमें और नहीं सोच सकते बिना डेरिवेशन के।